हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द सेम बॉइलिंग वाटर दैट सॉफ्टन द पोटैटो हार्डन द एग, इट्स व्हाट यू आर मेड ऑफ, नॉट द सर्कमस्टांसिस। तो एक स्टोरी है कि आप एक बाउल में, ठीक है, पानी लीजिए और उसे गर्म कीजिए और उसमें आप अंडे डालिए, ठीक है, और उसी में आप आलू भी डालिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप अंडे को डालेंगे ना तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप आलू को डालेंगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना या डिफ़िकल्टीज आती है आपकी लाइफ में या स्ट्रगल आता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, ठीक है। तो ये आज आपके ऊपर है कि आपकी परिस्थितियाँ अगर डिफ़िकल्ट आती है तो आपको डिसाइड करना है कि आप आलू की तरह बिखर जाओगे या अंडे की तरह हार्ड हो जाओगे, ठीक है। मतलब तो ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिचुएशन आती ही है हमें, ताकि हम पॉलिश कर सकें खुद को, ठीक है, और अपने आप को एनहांस कर सकें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को, ताकि अवेयरनेस राइज की जा सके, ठीक है, और जो पीपल विद डिसेबिलिटी है ना उन्हें एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। रियलाइजिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ नॉट ओनली अ मैटर ऑफ जस्टिस, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन ए कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अब बाकी इंपॉर्टेंट डेज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, और 1 दिसंबर को आपको पता है कि 58th राइजिंग डे होता है बीएसएफ का, ठीक है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और 2 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये चीज़ें आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, रियलाइजिंग द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ नॉट ओनली अ मैटर ऑफ जस्टिस, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन ए कॉमन फीचर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कन्फर द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर द ईयर ऑफ। तो आपको बताना है कि जो नेशनल अवार्ड अभी मिले हैं, ठीक है, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कौन सी ईयर के मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, बोथ 2 एंड 3, 2021 और 22 के अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो 2021 के जो अवार्ड मिले हैं ना वो 25 इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, ठीक है। और 2022 के अवार्ड मिले हैं 29 इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को मिला है उनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो उन्होंने काम किया है एम्पावर करने के लिए ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और ये कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं तो वो भी हम देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, ठीक है, श्रेष्ठ दिव्यांगजन, ठीक है, श्रेष्ठ दिव्यांग बाल एंड बालिका, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वर्किंग टुवार्ड द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन एंड सर्वश्रेष्ठ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल वर्कर। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिनमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज कंसर्निंग डिसेबिलिटीज़। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन थर्ड क्वेश्चन, इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कोर्प्स ने कैरी आउट करी है एक्साइज सुदर्शन प्रहार। तो आपको बताना है एक्साइज सुदर्शन प्रहार कहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही है। तो ये करवाई जा रही है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान से एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो उदयपुर है राजस्थान की सिटी, वहाँ पे होस्ट कराई जा रही है फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया, ठीक है। और G20 शेरपा इंडिया की तरफ कौन है तो वो है अमिताभ कांत जो शेरपा मीटिंग में जाएंगे, ठीक है। और एक्साइज अग्नि वॉरियर भी हमने पढ़ी थी। एक्साइज अग्नि वॉरियर होती है आपकी सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। और इंडिया और मलेशिया की जॉइंट एक्साइज थी हरमाऊ शक्ति 2022 जो कि मलेशिया में हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्साइज है जो भी राजस्थान में हुई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंजिंग में, ठीक है। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान की बीच में 13 एडिशन हुआ था बायलेटरल एक्साइज नसीम अल बहर ऑफ सी ब्रिज, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजें हैं जो हमने पास्ट 2-4 दिनों में पढ़ी है, तो इनको भी हम रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको याद हो सके इजीली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशन ने
ट्रिब्यूट पे करी है, ठीक है, टू प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 183rd बर्थ एनिवर्सरी। तो आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट थे। तो इसका सही आंसर है वो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हीं को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है और वही फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी होते हैं, ठीक है। वो पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का वो पार्ट है। और जो मतलब आर्टिकल कवर करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव को, वो है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। ये आर्टिकल हैं जो यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर करते हैं। बट ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं, अगर सिर्फ प्रेसिडेंट के आर्टिकल आपसे पूछे जाए तो वो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है ना, और उनकी जो पावर होती है, उनके जो फंक्शन होते हैं, वो सब इन और इनकी इम्पीचमेंट वो इन सब आर्टिकल्स में बताए गए हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो ऐसे कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिससे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो MP MLAs होते हैं, ठीक है, वो उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और वही सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कौन कौन आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करता, नॉमिनेटिव मेंबर राज्यसभा के जो 12 मेंबर होते हैं वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। नॉमिनेटिव मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी नहीं करते, ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वो भी नहीं करते, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नॉमिनेट मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप ये देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है किसने ओथ लिया है अभी ऑफ एज ए मेंबर ऑफ UPSC, ठीक है। तो UPSC की इस टाइम मेंबर बने प्रीति सुदान, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश केडर की IAS ऑफिसर है, ठीक है। और फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं प्रीति सुदान। तो ये अभी IAS मेंबर बनी है UPSC की, ठीक है। और इन्हें ओथ दिलाई गई है बाय द UPSC के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। और UPSC में ना ऐसा है कि एक चेयरमैन होता है और उसके बाद मैक्सिमम 10 मेंबर रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मेंबर अपॉइंट करी गई है। UPSC की चेयरमैन है मनोज सोनी, ठीक है। UPSC को फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1926। और UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 315 to 323 पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड दी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अवनी लेखरा को, ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते थे, ठीक है। तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह, ठीक है। ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने जो यूपी की फर्स्ट वुमेन कमिश्नर बनी है, ठीक है। और ये चार्ज लेंगी नोएडा पुलिस चीफ का, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में भी ये है लक्ष्मी सिंह मैम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है अनेमिया मुक्त लाख्य अभियान, ठीक है। तो अनेमिया मुक्त अभियान लॉन्च करने वाली स्टेट बनी है आपकी उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा ने ये लॉन्च किया है, तो ठीक है। और अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया के एम्बेसडर कौन है USA के लिए जिन्होंने हैंड ओवर किया है पद्म भूषण टू गूगल CEO सुंदर पिचाई इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरनजीत सिंह संधू। ये इंडिया के एम्बेसडर हैं USA के लिए, ठीक है। और इन्होंने हैंड ओवर किया है पद्म भूषण टू गूगल एंड अल्फ़ाबेट CEO सुंदर पिचाई इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। पद्म भूषण जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जो कि सुंदर पिचाई को दिया गया है
ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरीज में, ठीक है। मदुरई बोर्न है सुंदर पिचाई, ठीक है। और ये उन 17 अवॉर्डी में से थे जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था इस ईयर, बट ये रिसीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। जब इन्हें ये अवार्ड दिया गया तो इनका कहना था कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ मी एंड आई विल कैरी इट विद मी वेर एवर आई गो, तो ये इनका कहना था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सुंदर पिचाई और इंडिया के एम्बेसडर टू यूएसए। 10th क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट किया है 3 डे लॉन्ग म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल स्वर धरोहर इन न्यू दिल्ली? तो स्वर धरोहर, ये इसका आंसर है कल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। इनोग्रेट करने वाली कल्चर मिनिस्ट्री है स्वर धरोहर को, ठीक है। और ये प्रोग्राम फैसिलिटी देगा अपकमिंग लोकल आर्टिस्ट को, रिनोड आर्टिस्ट को, ठीक है। और द नेशन एज वेल एज लोकल पोइट विल ऑल्सो एग्जिबिट देयर आर्टिस्ट्री थ्रू कवि सम्मेलन, ठीक है। दिस फेस्टिवल विल कंटिन्यू टिल 4th ऑफ दिस मंथ एट सेंट्रल विस्टा न्यू दिल्ली, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आप देख सकते हैं स्वर धरोहर फेस्टिवल। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।